अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ कायनात। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं आपको जो बताने लगी हूँ वो एक नेचुरल चीज़ जिसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और इन फ़ायदों से हम अनजान हैं। आप जैसा कि आप सब जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें हर बीमारी का इलाज जदीद तरीन मशीनों या ऐसी दवाओं से होता है। ताहम जड़ी बूटियों और तिब्ब हिंद और यूनान की नबाताती दवाओं की अहमियत का भी एहसास बढ़ रहा है, जो दूसरी दवाओं की तरह मुअस्सर है और उनके ज़रिए असरात नहीं होते, जिसमें शामिल है लहसुन। जी, आज मैं आपको बताऊंगी लहसुन, जो कि किचन में पड़ी हुई चीज़, आम चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल अपनी हंडिया वगैरह में करते हैं। और लेकिन आजकल के दौर में हम लहसुन का इस्तेमाल बहुत कम करने लग गए हैं। लहसुन जड़ी बूटी या नबाताती एशिया में शामिल है, जो इंतहाई मुफीद है और सेहत पर इसका अच्छा असर पड़ता है। ये दफ़ाए मर्ज़ है। मालूम हुआ है कि इससे खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है और फिशारे खून में कमी आती है। इससे मोटापा भी कम होता है। हालिया तहकीकी जायज़ों से मालूम हुआ है कि अगर रोज़ाना लहसुन एक जुआ खा लिया जाए तो इससे खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की सतह कम होती है। इसी तरह वो कोलेस्ट्रॉल कम होने का इम्कान हो जाता है जो शरीयानों को तंग या बंद कर देता है। हालिया तहकीक से ये बात मालूम होती है कि लहसुन खाने से हमारे जिस्म में हाइड्रोजन सल्फाइड की कुदरती फ्राहमी बज़ाहिर बढ़ जाती है। गालबन यही वजह है कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें लहसुन ज़्यादा होता है उनसे बाज़ किस्म के सरतान से महफूज रहने में मदद मिलती है। उनमें छाती, गुदे मसाना और कूलों के सरतान शामिल हैं। अपनी ज़िद हिवी खसूसियात की वजह से लहसुन आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का तोड़ कर सकता है और ज़ुकाम और लिम्फेनिया से महफूज रखता है। इसके अलावा दमे की सूरत में सीने को ताकत बख्शता है। उसके अलावा देखें व्यूवर्स, लहसुन अगर ज़्यादा खा लिया जाए, इसके आपको मैं बात बता दूं कि अगर लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो ये शदीद कैर और बदहज़मी नीज़ जिल्द की एलर्जी का बायस हो सकता है। लिहाजा लहसुन से मुतल्लिक़ एक शदीद मनफी पहलू वो समी मादा बोलनसम हैं जो मैदे को बुरी तरह मुतासिर करते हैं और बाज़ औक़ात मौत का सबब भी बन सकते हैं। लिहाजा इसका इस्तेमाल ना ज़्यादा कम किया जाए बल्कि दरमियानी मिक़दार में से यूज़ किया जाए। तो आपको मेरा ये देसी टोटका कैसा लगा, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।